प्राचीन भारत में विंध्य नाम का एक विशाल पर्वत था जो अपनी ऊंचाई और शक्ति पर अत्यंत गर्व करता था। समय के साथ उसके मन में यह अहंकार भर गया कि केवल हिमालय को ही सबसे महान क्यों माना जाए, जबकि वह स्वयं भी उतना ही विशाल और सामर्थ्यवान है। इसी विचार से प्रेरित होकर विंध्य पर्वत प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। उसका बढ़ना इतना तेज था कि सूर्य का मार्ग बाधित होने लगा, दिन छोटे और रातें लंबी होने लगी, ऋतुओं का संतुलन बिगड़ने लगा और पृथ्वी पर जीवों का जीवन संकट में पड़ गया। देवता इस अनहोनी से चिंतित हो उठे और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से उपाय पूछने लगे। तब सभी देवताओं ने एकमत होकर महर्षि अगस्त्य का स्मरण किया, जिनका तप, तेज और विवेक संसार में अद्वितीय था। महर्षि अगस्त्य ने समस्त स्थिति को समझा और बिना किसी क्रोध या बल प्रयोग के समस्या सुलझाने का निश्चय किया। वे शांत चित्त से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए और मार्ग में विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पर्वत को प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा कि वे दक्षिण में कुछ समय के लिए जा रहे हैं और यात्रा पूर्ण होने तक पर्वत यदि थोड़ा झुक जाए तो उनका मार्ग सरल हो जाएगा। महर्षि अगस्त्य की नम्रता, तेज और तप शक्ति को देखकर विंध्य पर्वत का अहंकार पिघल गया। उसने स्वयं को तुरंत झुका लिया और वचन दिया कि जब तक महर्षि लौटकर न आएंगे वह उसी अवस्था में रहेगा। महर्षि अगस्त्य दक्षिण में जाकर बस गए और जन कल्याण के कार्यों में लग गए। वे पुनः उत्तर की ओर नहीं लौटे। इस प्रकार विंध्य पर्वत सदा के लिए झुका रह गया और प्रकृति का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। इस कथा से यह महान शिक्षा मिलती है और सच्ची शक्ति शांति, संयम, बुद्धि में ही निहित होती है।